बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो इसराइली अमा पर अब एक के बाद एक जो मुस्लिम ममालिक हैं इनके ख़िलाफ़ ऐलान जंग करने का ठान चुका है। पहले जहां मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी वीज़ों पर पाबंदी लगाई थी, तो मैं आपको आज की जो न्यूज़ है, जो नई अपडेट है मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की के हवाले से भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि किस तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख ज़ैद अल नह्यान जो हैं वो ऑलरेडी तुर्की के रजब तय्यब एर्दोगान के ख़िलाफ़ एक ऐलान जंग कर भी चुके हैं। और इसके बाद जो आज अपडेट सामने आई है, इससे तमाम शकूक व शुबहात जो हैं वो बिल्कुल दूर हो चुके हैं। आज से चंद रोज़ कबल जो कोविड-19 की वजह से नाज़रीन यूएई ने 11 ममालिक के वीज़ा पाबंदी जो है वो उन पर लगाई थी, तो उन्हीं ममालिक में जहां पर पाकिस्तान था तो वहीं पर तुर्की और ईरान शामिल थे। ऑलरेडी मैं पाकिस्तान के हवाले से भी जो मेरा मौक़िफ़ है वही सेम मेरा तुर्की और ईरान के हवाले से भी है कि रजब तय्यब एर्दोगान चूँकि उन तमाम इसराइली लॉबी को खटकते हैं और जिस तरह से वो मुसलमानों के हक़ के लिए, जिस तरह से फ़लस्तीन के लिए एक ख़ास इनके अंदर दिल के अंदर ये मुसलमानों के लिए एक जज्बा रखते हैं, वो बिल्कुल काबिल सताइश है। और यही बात है जो कि इन घमंडी ये जो शहज़ादे हैं इनको हज़म नहीं हो रही। आप देख लें कि कोविड-19 की वजह से जहाँ ये तुर्की, ईरान और पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाते रहे, तो वही कल की एक न्यूज़ है जो मैं आपके साथ पहले शेयर करता हूँ कि कल मुत्तहिदा अरब अमारात से फ़्लाई दुबई एक फ़्लाइट जो है वो इसराइल के शहर तल अवीव पहुँची है। अब बंदा इनसे कोई सवाल पूछे कि अगर कोरोना का मसला है तो यहूदी और यूरोपी इस वक्त सबसे ज़्यादा कोरोना का शिकार हैं। और इस हवाले से अब जो ताज़ा तरीन अपडेट है नाज़रीन वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि मज़ीद आपका वक्त जो है वो ज़ाया ना हो। जिस तरह मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि तय्यब एर्दोगान को लेकर इन तमाम अरब ममालिक जो हैं इनको एक डर सा सताया जा रहा है, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया के हवाले से भी ऑलरेडी सऊदी अरेबिया जो है इनमें एक तशवीश की लहर पाई जाती है। ताहम इस हवाले से नाज़रीन मुत्तहिदा अरब अमारात के जो वज़ीर खारजा हैं अनवर कुरगाश, इन्होंने एक बार फिर तय्यब एर्दोगान को सख्त इंतबाह जारी किया और साफ साफ अल्फाज में एक धमकी लगाई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि आखिर इस धमकी के पीछे मकसद क्या है। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो तुर्की को लेकर ऑलरेडी इस पर जंगजू भेजने के इल्ज़ामात लीबिया में ये लगा चुका है और बकौल इनके तुर्की जो है वो इनके जंगी लीबिया में जंगी मुदाखलत कर रहा है। और यही बातें जो हैं वो इनको हज़म नहीं हो रही कि तुर्की जो है वो बार बार लीबिया में जंगी मुदाखलत क्यों कर रहा है। इस हवाले से अनवर कुरगाश जो कि वज़ीर खारजा है मुत्तहिदा अरब अमारात के, इन्होंने दो टोक में ये वादे पैगाम दिया है और एक धमकी लगाई है कि वो खित्ते के ममालिक के अमूर में तुर्की जो है वो मुदाखलत से बाज रहे। नाज़रीन, इन्होंने ये एक बयान आज ही एक इंटरव्यू दिया और इसमें ये कहा है कि तुर्की और ईरान जो हैं वो अमारात का पैगाम उनके लिए बिल्कुल वाज़ेह है और इनको अब चाहिए कि वो अरब दुनिया का एहतराम करें। और अगर आप जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात का एहतराम करेंगे तो फिर हम आपका एहतराम करेंगे। तो सबसे पहले तो जो इन्होंने इसराइल के साथ अमन मुआहदा किया है, इससे आप लोग अपना एहतराम करने वाले जो एक मर्तबा है वो ऑलरेडी खो चुके हो कि आप तुर्की जो है और स्पेशली तय्यब एर्दोगान जो कि मुस्लिम उम्मा के एक तर्जुमान के तौर पर जाने जाते हैं और पूरी मुस्लिम दुनिया जो है वो इनको एक अपने लीडर के तौर पर देखती है, तो कैसे हो सकता है कि तय्यब एर्दोगान जो है वो आपको फ़लस्तीनियों की जानों के बदले में आपको इज़्ज़त व एहतराम से देखते हैं। अच्छा नाज़रीन, मज़ीद ये वज़ीर खारजा जो हैं वो मज़ीद ये कहते हैं कि तुर्की लाजम है कि दीगर जो अरब ममालिक है इनके साथ ताल्लुकात बनाए रखे, वरना इसके लिए हालात जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे। और अगर तुर्की ने बार बार इसी तरह लीबिया में जो जंगजू हैं इनको हथियार फ़रोख्त किए या इनको किसी किस्म की जंग में माली इमदाद या जंगी हथियार जो है वो फराम किए, तो फिर मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेगा। और इसी के साथ ही नाज़रीन जहाँ अमाराती वज़ीर खारजा ने तय्यब एर्दोगान को ये धमकी लगाई है, तो साथ ही इन्होंने इसराइल के साथ जो ऑलरेडी मैं अमन मुआहदे की बात कर चुका हूँ और हर बंदे को इस वक्त इस मुआहदे का इल्म है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बकौल इनके ये कहते हैं कि ये जो अमन मुआहदा इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात का हुआ है यानी मुआहदा इब्राहिम, ये एक तब्दीली है और इससे कबल जो छोटे मोटे इक़दाम थे वो महज इसकी एक पेश रफ्ती और ये मुआहदा होने के बाद ही तमाम जो इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान टेंशन थी वो कम होती हुई नज़र आ रही है। और दोनों ममालिक जो हैं बकौल
अमाराती वज़ीर खारजा के, और वो इस मुआहदे के तहत दोनों ममालिक को इस खित्ते में तरक्की करते हुए भी देखने के ख्वाहिशमंद है। नाज़रीन, अब जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं इन्होंने एक ये ठान ली है कि वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे टर्की हो, चाहे ईरान हो, जो भी मुल्क इसराइल को तस्लीम करने से इनकार करेगा। ऑलरेडी हालांकि टर्की जो है उसने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, लेकिन तब की बात जो है वो अलग थी। लेकिन अब जबकि तुर्की में हुकूमत जो है वो तैयब उर्दगान की है और वो सदारत में है, लेकिन वो कतन इस हक में नहीं है कि इसके बदले अब अगर उनके तल्लुकात, सफारती तल्लुकात जो हैं वो इसराइल के साथ कायम हैं, तो इससे ये हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो फ़लस्तीनियों की जानों के बदले इनके साथ आए दिन कोई नई डील करेंगे। आप देख लें कि जब मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल का मुआहदा हुआ था तो तब भी तैयब उर्दगान ने ये वादे धमकी लगाई थी मुत्तहिदा अरब अमारात को कि वो अपना मुआहदा जो है वो इसराइल के साथ फौरी तौर पर ख़त्म कर लें, वरना तुर्की जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात से अपना सफ़ीर भी वापस बुला लेगा। लेकिन अब बातें जो हैं वो बिल्कुल दूर तक निकल चुकी हैं और ना ही ये बातें अब मुड़कर वापस आएंगी, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात की जो शेख ज़ैद बिन अल नहयान हैं इन्होंने मुकम्मल तौर पर अब सोच लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इसके लिए इन्हें मुसलमानों की बलि देनी पड़े, अब ये उस चीज़ से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और जिस तरह से यके बाद दीगरे ये मुसलमान ममालिक को जहां ये पहले वीज़े बंद कर रहे हैं, उसके बाद फिर नौकरियां छीन रहे हैं, और अब जो तुर्की के साथ भी ऐलान जंग किया गया, ये भी शेख ज़ैद अल नहयान की एक खतरनाक चाल है। असल में ये भी हो सकता है कि इसके पीछे सऊदी अरेबिया और मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरेबिया के वली अहद हैं, वो और वली अहद मोहम्मद बिन ज़ाहिद अल नहयान जो हैं ये भी इस सारे मनसूबा बंदी में इकट्ठे हों, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया को लेकर जो तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो इजहार की गई हैं ऑलरेडी कई बार इस हवाले से सऊदी अरेबिया की जानब से, वो भी आप लोगों के ऑलरेडी सामने ही है। तो देखते हैं नाज़रीन इस हवाले से मजीद क्या अपडेट जो है वो सामने आती है। ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके सामने रखी, अब देखते हैं कि उर्दगान और शेख ज़ैद का जो मुकाबला शुरू हो चुका है इसका आखिर अंजाम क्या होगा, और तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं अगर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, जिस तरह से ऑलरेडी तुर्की के खिलाफ एक महाज खोला भी गया था जब तुर्की ने बहरा रूम में ड्रिलिंग के लिए ऐलान किया था, हालांकि ये उसकी अपनी हदूद है, लेकिन यूनान और दीगर यूरोपीय ममालिक जो हैं इन्होंने सख्त इंतबाह जारी किया था। इसके अलावा कई बार उनकी फ़िज़ाइया की जानब से इनके तैयारे भी वहाँ पर गए और कोई ना कोई इन्होंने कोशिश की, ऐसे हरबे तमाम जो हैं वो आजमाए गए कि किसी न किसी तरीके से तुर्की का जो जहाज़ है उधर ड्रिलिंग करने में इसको वहाँ से भगाया जा सके। लेकिन तब भी तैयब उर्दगान जो कि एक मर्द मुजाहिद हैं, इन्होंने डट कर कहा था कि कोई मुल्क हमें इस बात को ये ना समझे कि तुर्की कोई कमज़ोर मुल्क है, अपनी सालमियत के लिए हम लास्ट पॉइंट तक भी जाएंगे और चाहे इसके लिए हमें अपनी जानों के नजराने पेश करने पड़े, लेकिन हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि बहिरा रूम की जो दौलत है वो तुर्की की अपनी दौलत है और हम ये हरगिज़ नहीं होने देंगे कि जो तुर्की का अपना है वो कोई और मुल्क बाहर से आए और छीन कर ले जाए। ये बात मैंने इसलिए आपके सामने रखी कि इसका फ़ायदा जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात उठाएगा, क्योंकि इसराइल के ऑलरेडी यूरोपीय ममालिक के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, मासवाए पाकिस्तान के बाकी तमाम जो दुनिया के तकरीबन ममालिक हैं इनके साथ इसराइल के ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही एक साइड लाइन पे है, क्योंकि इसराइल के हवाले से पाकिस्तान की आज भी जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक वाज़े और बिल्कुल क्लियर पैगाम फिर से दिया है कि कभी भी हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। इसलिए मैंने ये तमाम चीज़ें जो है आपके सामने रखी ताकि आपको समझ आ जाए कि आने वाले वक्त में तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के जो वली अहद हैं शेख ज़ैद अल नहयान वो किस तरह से तुर्की के खिलाफ कोई ना कोई एक बड़ी साजिश या एक बड़ा मनसूबा तैयार किए बैठे होंगे, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है वो अब इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। देख रहे हैं इस हवाले से क्या अपडेट जो है वो सामने आती है, और ताहम इस हवाले से तुर्की की जानब से तो कोई अभी मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आया, और जैसे ही इस हवाले से अगर कोई अपडेट आती है तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि क्योंकि तैयब उर्दगान जो है वो बिल्कुल ऐसी धमकी अमेज़ पैगामों पर खामोश नहीं बैठते और फिर आप इनका एक ख़ास और एक लबो लहजा जो है बिल्कुल अलग सा हो जाता है जब कोई मुल्क इनकी सालमियत को ललकारता है, और जिस तरह से अमाराती वज़ीर खारजा जो है इन्होंने ललकारा है। अब देखते हैं इस हवाले से तुर्की के जो सदर हैं रजब तैयब उर्दगान वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं और किस तरह से आने वाले वक्त में इस तमाम चीज़ों को हैंडल करते हुए वो नजर आएंगे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।